बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज बाब नंबर 1 फ़िज़िक्स ना हम स्टार्ट करने लगे हैं हम। तो इसमें पहले क्वेश्चन के लिए ये चंद प्रीफिक्सेस हैं जो आपने याद करनी हैं। मेगा इज़ इक्वल टू 10⁻6 होता है, किलो इज़ इक्वल टू 10⁻3 होता है और माइक्रो जो है वो 10⁻6 होता है। तो 1.1 जो क्वेश्चन है इसमें उसने कहा है कि मदरजा झेल मकदारों को प्रीफिक्सेस की मदद से ज़ाहिर कीजिए। तो अब इसका ए पार्ट है जिसमें उसने 5000 ग्राम दिया है और कहा है कि प्रीफिक्सेस में आपने इसको लिखना है। तो आप जो है वो इसमें देखें 5 ज़रब 10 की पावर 1 2 3, ये 3 ज़ीरो हैं तो 10 की पावर 3 लिखा जा सकता है इसको और ये ग्राम आ जाएगा। और 10 की पावर 3 जो है वो अगर हम प्रीफिक्सेस में देखें तो वो किलो है, तो किलो की जगह हम के लिखेंगे और ये जो है वो किलोग्राम हो जाएगा। 5 किलोग्राम ये हमारे पास आंसर आ गया है। अब इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में देखें तो उसने कहा है 2 0 0 0 0 0 और 0, ये 6 ज़ीरो हैं और साथ उसने डब्ल्यू यानी वाट दिया है। तो अगर हम इसको प्रीफिक्सेस में लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 10⁻1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ हैं तो 6 आ जाएगी इसकी पावर और ये वाट। अब 2 और 10 की पावर 6 जो है वो हमने मेगा लिखा है, मेगा का सिंबल एम है तो हम जो है वो इसकी जगह एम लिखेंगे और ये 2 मेगावाट जो है वो इसका आंसर आ गया है। अब अगर हम सी की बात करते हैं तो सी में उसने कहा है 52 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10 किलोग्राम। अब इसको अगर हम प्रीफिक्सेस में लिखें तो ये अगर जो है वो आपको पता है कि किसी क्वांटिटी में पॉइंट ना हो तो उसके एंड पे कंसिडर करके पॉइंट तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो तो ये 5.2 आ जाएगा और 10⁻, जितने डिजिट मूव करें उतनी पावर उसकी आ जाती है। तो ये एक डिजिट मूव किया है तो एक पावर आ गई है और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो पावर पॉजिटिव होगी। 10⁻⁻10 जो है वो वैसे ही रहेगा और किलो की जगह आप 10⁻3 लिख सकते हैं। अभी हमने जो है वो किलो की जगह जो है वो 10⁻3 लिखा था और ये ग्राम आ गया है। अब देखें 5.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻1 भी पॉजिटिव है और 3 भी पॉजिटिव है, ये पावर पॉजिटिव वाली ऐड हो गई। 1 + 3 4 हो गया और ये -10 जो है ये भी हमने साथ लिख दिया, 10 की पावर है ये। तो 5.2 इंटू 10⁻, ये 4 - 10 जो है वो -6 आ जाएगा, ग्राम हो गया ये और ये आ जाएगा हमारे पास 5.2 और ये जो है वो 10⁻6 जो है वो माइक्रो के इक्वल होता है और माइक्रो का सिंबल जो है वो म्यू है और ये म्यू ग्राम हमारे पास आंसर आ गया है। ये 5.2 म्यू ग्राम जो है वो आंसर आ गया। इसका डी पार्ट है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट, इसमें है 225 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻8 सेकंड और इसको हमने जो है वो प्रीफिक्सेस में लिखना है। तो अगर हम इसमें कंसिडर करें कि एंड पे पॉइंट है तो ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा और ये बन जाएगा 2.25 10⁻, कितने डिजिट मूव किया जी 1 2 डिजिट मूव किया है तो लिहाजा पावर 2 आ गई इसकी और ये एंटी क्लॉकवाइज है लिहाजा इसकी पावर पॉजिटिव होगी। मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻8 सेकंड, दिस इज इक्वल टू 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻2 - 8, ये दोनों 10 की पावर्स हैं तो 2 - 8 जो है ये -6 हो जाएगा 6 सेकंड और 2.25
मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 जो है वो स्टूडेंट्स हमें पता है कि 10⁻⁻6 जो है वो माइक्रो के इक्वल होता है, और यहाँ पर हम जो है वो इसकी जगह माइक्रो का सिंबल म्यू जो है वो लिख देंगे। ये माइक्रो सेकंड आंसर आ गया है। 1.2 है, इसमें उसने कहा है कि प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो और पीको का आपस में क्या ताल्लुक है। तो हम जो है वो तीनों को कोरिलेट करेंगे। आपको पता है कि माइक्रो जो है वो 10⁻⁻6 होता है, और जो है वो 10⁻⁻6 अगर हमने इसको नैनो बनाना है तो उसके लिए 9 की ज़रूरत है। तो इसका मतलब है 10⁻3 हम अपने पास से लगाएंगे। अगर 10⁻3 लगाया है तो 10⁻⁻3 भी लगाएंगे, ताकि ये दोनों कैंसिल होकर ओरिजिनल रकम पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो 10⁻6 जो है ये वाला हमने अपने पास से +3 और -3 लगा लिया है। ये +3 जो है इसको हम 10⁻3 को हम 1000 लिख सकते हैं, और ये -3 और -6 10⁻⁻9 आ जाएगा। और 10⁻�9 जो है वो नैनो के इक्वल होता है। तो नैनो का सिंबल n है, यानी 1 माइक्रो जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1000 नैनो के इक्वल आ जाएगा जी। अच्छा, अगर हमने इसको जो है वो रिलेट करना है माइक्रो को, 1 माइक्रो जो है वो फिर उसी तरह से अगर हम देखें तो ये आ जाएगा दिस इज़ इक्वल टू 10⁻⁻6, और 1 माइक्रो जो है अब हमने इसको रिलेट करना है पीको के साथ। तो 10⁻⁻6 अगर हम ये +6 कर लें और अपने पास से ही 10⁻⁻6 भी लगा दें, और ये वाला 10⁻⁻6 जो है जो कि गिवन है वो हम एंड पे लगा दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10⁻6 को 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ इसके साथ लगा के, और ये -6 और -6 जो है वो आ जाएगा हमारे पास -12। तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये जो है वो पीको आ गया है। 10⁻⁻12 जो है वो पीको होता है। तो इस तरह से 1 माइक्रो जो है वो हमारे पास 10 लाख पीको के इक्वल हो जाएगा। ये इसकी रिलेशन भी जो है वो हमने बता दी है। अब माइक्रो की और नैनो की रिलेशन हमने बता दी है, माइक्रो की और पीको की रिलेशन हमने बता दी है। अब नैनो और पीको की रिलेशन जो है वो रह गई है। तो एक नैनो जो है वो होता है 10⁻⁻9 के इक्वल, और अब हमने इसको पीको के साथ रिलेट करना है तो -12 बनाना है। तो -12 बनाने के लिए हमें 10⁻3 जो है वो अपने पास से लगाना पड़ेगा, और 10⁻3 भी फिर लगाएंगे, और 10⁻9 जो है वो वैसे ही रहेगा। 10⁻3 जो है इसको हम लिख सकते हैं 1000, और 10⁻3 और -9 जो है वो -12 बन जाएगा। और नैनो का सिंबल जो है वो n होता है, यानी 1 नैनो जो है वो 1000 पीको के इक्वल हो जाएगा। 10⁻12 जो है वो 1 पीको के इक्वल होता है। तो इस तरह से ये हमने माइक्रो को नैनो के साथ भी रिलेट कर दिया है, माइक्रो को पीको के साथ भी रिलेट कर दिया है, और नैनो को पीको के साथ भी रिलेट कर दिया है। 1.3 है स्टूडेंट्स। 1.3 में उसने कहा है कि आपके बाल 1 मिलीमीटर रोज़ाना की शरह से बढ़ते हैं, इनके बढ़ने की शरह नैनोमीटर पर सेकंड में मालूम कीजिए। तो शरह जो है, बढ़ने की शरह जो है वो है स्टूडेंट्स हमारे पास 1 मिलीमीटर पर डे। अब इसको हमने नैनोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 1 मिली जो है वो आपने याद रखना है 10⁻³ के इक्वल होता है, और मीटर वैसे ही रहा। और एक दिन में अब हमने सेकंड बना लेने हैं।
तो वो बनेंगे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 24 मिनट होते हैं, ऐसा 60 मिनट होते हैं, और 60 हर मिनट में जो है वो 60 सेकंड होते हैं। तो इस तरह से हमने पहले घंटे, फिर मिनट और फिर सेकंड बना लिए। 10⁻³ मिनट डिवाइडेड बाय, अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 86,400 सेकंड्स। तो अब हम इसको अगर हम डिवाइड करें, 10⁻³ वैसे ही रखें और 1 जो है 1/86,400 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 0.1157 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4। ये डिवाइड करने से हमारे पास आ गया है, इंटू अगर हम जो है वो -3 को साथ वैसे ही लिख दें तो ये हमारे पास यूनिट बचेगा मीटर पर सेकंड। दिस इज इक्वल टू, आप देखें -4 और -3 जो है वो -7 बन जाएगा, लेकिन हमने नैनो बनाना है तो ये वाला पॉइंट जो है वो उठा के हम यहाँ पर ले जाते हैं ताकि -2 पावर हमारे पास आ जाए। 11.57 इंटू 10⁻, ये क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज जो है वो पावर नेगेटिव होती है, तो -2 पावर आ गई इसकी, इंटू 10⁻⁻4 और -3 जो है ये -7 बन गई मीटर पर सेकंड। दिस इज इक्वल टू 11.57 इंटू 10⁻⁻2 और -7 -9 बन गई है, मीटर पर सेकंड आ गया ये। दिस इज इक्वल टू 11.57 और ये 10⁻⁻9 जो है इसको हम नैनो लिख सकते हैं, तो ये नैनो और ये मीटर पर सेकंड वैसे ही रहा। तो ये हमारे पास बाल बढ़ने की शरह जो है वो 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड में आ गई है। 1.4 करते हैं स्टूडेंट्स। 1.4 में उसने कहा है कि दर्जेल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखेंगे 1168 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये है कि हम पॉइंट जो है वो नॉन ज़ीरो डिजिट, एक नॉन ज़ीरो डिजिट को जो है वो पहले लेके आना है, तो यहाँ से उठा के यहाँ पे ले जाएंगे। आपको बताया हुआ है कि अगर पॉइंट ना हो तो उसका मतलब है एंड पे आपने पॉइंट को कंसिडर कर लेना है। तो ये 1 2 3 1.168 इंटू 10⁻³ हो गया। 3 इसलिए हुआ कि 3 डिजिट जो है वो पॉइंट उधर गया है। तो अब एंटी क्लॉकवाइज है तो ये 3 पॉजिटिव ही रहेगा और ये 10⁻⁻27 हो गया। दिस इज इक्वल टू 1.168 इंटू 10⁻⁻3 और -27 जो है वो -24 हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस 27 में से 3 माइनस किया तो 24 रह गया और साइन बड़ी रकम का। इस तरह से ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है इसकी। तो अब जो है वो सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो सेकंड पार्ट बी पार्ट में उसने कहा है कि 32 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁵, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसमें पॉइंट जो है वो हम इधर लेके आएंगे 3.2 इंटू 10⁻, यहाँ से उठा के हम पॉइंट यहाँ पे लेके आए हैं, एक डिजिट पॉइंट को मूव किया है तो एक पावर आ गई। अब एंटी क्लॉकवाइज है तो पावर पॉजिटिव रहेगी, इंटू 10⁻⁵, और 3.2 इंटू 10⁻1 + 5 जो है वो 6 आ गया है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है इसकी। इसी तरह से सी पार्ट अगर हम करते हैं तो सी पार्ट में 725 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻5 kg, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं अगर हम, तो ये पॉइंट उठा के यहाँ से हमने ये लेके आना है। दिस इज इक्वल टू 7.25 इंटू 10⁻, एक दो डिजिट मूव किया है तो ये 2 पावर आ गई, एंटी क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, 10⁻⁻5 kg। दिस इज इक्वल टू 7.25 इंटू 10⁻2 - 5 -3 हो गया,
और ये केजी। इस तरह से ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, डी पार्ट भी है। डी पार्ट में 0.02 इंटू 10⁻⁻8। तो इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे लेके आना, इसलिए क्योंकि आपको बताया है कि पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। तो ये पॉइंट से पहले ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो डिजिट इसमें 2 ही है सिर्फ, तो लिहाजा 2 के बाद जो है वो पॉइंट हम लेके जाएंगे। तो 2 इंटू 10⁻²2 डिजिट मूव किया है पॉइंट हमने, तो ये हमारे पास 2 पावर आ गई है और ये क्लॉकवाइज है तो इसलिए ये नेगेटिव आ गई। इंटू 10⁻⁻8 दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर आप जो है वो पॉइंट लगा सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि उसके बाद कोई भी डिजिट नहीं है, लिहाजा हम 2 इंटू 10⁻⁻2 और -8 जो है माइनस माइनस प्लस और ये 10 आ जाएगा। इस तरह से ये सॉल्व हो गया। स्टूडेंट 1.5 करते हैं। इसमें कहा है मदरजा झेल मकदारों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, 6400 किलोमीटर है और इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आना है, यानी पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। 6.4 इंटू 10⁻123, ये पावर 3 हो गई। अब चूँकि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव ही रहेगी और इस तरह से ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास आ गई है। अब अगर हम बी पार्ट करें इसका, तो बी पार्ट में उसने कहा है कि 38000 एंड 0 किलोमीटर जो है इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। तो यहाँ से हमने पॉइंट को उठा के यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो ये हो जाएगा 3.8 इंटू 10⁻12345। तो ये 5 डिजिट जो है वो पॉइंट मूव किया, इसलिए पावर जो है वो 5 आ गई है। तो अब चूंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो पावर पॉजिटिव ही रहेगी इसके। उसके बाद सी है, तो सी में गिवन है जी हमें 201 हैं और फिर 3 ज़ीरोज़ हैं और फिर 3 ज़ीरोज़ हैं मीटर पर सेकंड। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे तो ये 3 इंटू 10⁻, क्योंकि पॉइंट एंड पे हमने कंसिडर करना है और इसको उठा के यहाँ पे लेके आना है हमने पॉइंट को, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पावर इसकी 8 आ जाएगी और ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है तो लिहाजा ये पावर इसकी पॉजिटिव रहेगी। तो ये मीटर पर सेकंड इसका यूनिट आ गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बन गई है। इसके बाद डी पार्ट है। इसमें डी पार्ट में उसने कहा है कि एक दिन में सेकंड्स की जो तादाद है उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो एक दिन में सेकंड जो है वो 24, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हर घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसको हमने पहले दिन को जो है वो घंटों में, फिर मिनट में और फिर सेकंड में कन्वर्ट किया। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 86400 सेकंड्स आ जाएंगे। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है तो 0.8 के बाद आएगा 8.64 इंटू 10⁻12345, तो पावर 4 आ गई है सेकंड। अब देखें कि पॉइंट जो है वो मूव किया है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट करते हैं 1.6। 1.6 में उसने कहा है कि वर्नियर कैलिपर का जबड़ा बंद करने पर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के दाएं जानब इस तरह है कि इसका चौथा दर्जा मेन स्केल के किसी एक दर्जे के सामने ज़ाहिर हो। वर्नियर कैलिपर का ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन आपने मालूम करनी है। तो हम देखते हैं कि पहले देखते हैं कि जो दर्जा मेन स्केल के सामने है,
वो है जी चौथा दर्जा, फोर्थ वन। और फिर उसके बाद हमने देखना है कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट वो बराबर हो जाएगा, ये आपने ज़बानी याद रखना है कि 0.01 सेंटीमीटर होता है। और फिर हम इसको जो है वो फोर्थ जो दर्जा है इसका, चौथा दर्जा, उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसकी रीडिंग उस पर ली जा सके। और ये जो है वो हमारे पास आ जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। और अब हमने मेन स्केल की जो रीडिंग है वो तो ज़ीरो ही होनी चाहिए। मेन स्केल पर रीडिंग जो है ये 0.0 सेंटीमीटर, चूँकि ये एग्जैक्ट वही रीडिंग होनी चाहिए। और फिर उसके बाद अगर हमने इसकी ज़ीरो एरर निकालनी है तो इसको मेन स्केल की रीडिंग में हम जो है वो ऐड कर देंगे। तो मेन स्केल की रीडिंग जो है वो 0.0 है, प्लस इसमें ये जो है वो हमने एरर जो निकाली हुई है वो ऐड करते हैं। तो ये हमारे पास 0.04 सेंटीमीटर इसकी एरर आ गई है। अब इसकी अगर हमने करेक्शन करनी है, जिसको हम ज़ीरो करेक्शन बोलेंगे, तो ज़ीरो करेक्शन जो है वो इसका उलट हो जाएगी। जितनी ज़ीरो एरर होगी उसका उलट जो है वो ज़ीरो करेक्शन हो जाएगी। तो ये -0.04 सेंटीमीटर इसकी ज़ीरो करेक्शन हो गई। 1.7 करते हैं। 1.7 में एक स्क्रू गेज की सर्कुलर स्केल पर 50 दर्जे हैं। सर्कुलर स्केल पर दर्जे ये हमारे पास है जी 50। और स्क्रू गेज की पिच जो है वो हमें दी गई है जो कि 0.5 mm यानी मिलीमीटर है। उसने क्या है, लीस्ट काउंट आपने फाइंड करना है, इसका लीस्ट काउंट हमने बताना है। तो इसके लिए फार्मूला हमने सबसे पहले लिखना है जो कि है लीस्ट काउंट, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट जो है, इधर लिखते हैं फार्मूला। वो बराबर होता है पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल पर दर्जे। तो पिच जो है लीस्ट काउंट हम ऐसे निकालेंगे, पिच जो है वो हमारे पास 0.5 मिलीमीटर है और इस पर दर्जे जो हैं वो 50 हैं। तो अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 0.01 और इसका यूनिट जो है वो मिलीमीटर है। अब इसको मीटर में अगर सेंटीमीटर में अगर हमने कन्वर्ट करना है तो 0.01 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा और ये हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। ये लीस्ट काउंट आ गया है हमारे पास स्क्रू गेज का। जी स्टूडेंट्स, ये 1.8 न्यूमेरिकल है बाब नंबर 1 का। इसमें उसने कहा है दर्ज झेल में से किन मकदारों में अहम हिस्सों की तादाद 3 है। तो इसमें हमने अहम हिस्सों की तादाद जिनमें 3 है उनके बारे में बताना है। तो देखते हैं कि इसमें जो पहली मकदार दी गई है इसमें कितने अहम हिस्से हैं। तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 हिस्से जो हैं वो अहम हैं। तो आपको पता है कि जो अहम हिस्से होते हैं, नॉन ज़ीरो जो नंबर होते हैं, डिजिट होते हैं, वो सारे के सारे अहम होते हैं और दो अहम हिस्सों के दरमियान जो ज़ीरो होते हैं वो भी अहम होते हैं। लिहाजा इसमें 5 हिस्से जो है वो अहम हैं। तो नीचे वाली अगर हम क्वांटिटी देखते हैं तो इसमें 3 0 और 9, इसमें ये 3 डिजिट जो हैं वो अहम हैं। 3 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर
3 हिस्से जो है वो अहम हैं। ये जो खाली जगह पुर करने के लिए 0 लगाए गए हैं ये अहम नहीं हैं। तो इसके बाद जो है वो सी पार्ट की तरफ आते हैं। 5.05 इंटू 10⁻⁻27, इसमें ये 3 डिजिट जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। इसमें जो है वो 3 हिस्से हम लिखेंगे कि ये सिग्निफिकेंट हैं। ये -27 जो है ये चूँकि इधर 0 0 इधर को चलेंगे, वो जगह पुर करने के लिए होंगे, लिहाजा ये अहम नहीं होंगे। इसमें सिर्फ यही अहम है। या आप जो है वो ऐसे समझें कि अगर पावर नेगेटिव हो तो उसमें जो है वो जो 0 होते हैं वो जगह पुर करने के लिए लगाए जाते हैं। अगर यही पॉजिटिव होती पावर तो इसमें अहम हिस्सों की तादाद जो है वो फिर और होनी थी। इसमें 3 अहम हिस्से हैं सिर्फ 505। तो इसमें अगर देखते हैं हम डी पार्ट में तो 301.0 जो है इसमें 4 अहम हिस्से हैं। ये वाला 0 जो है ये भी अहम है। 301 1 2 3 4 ये चारों हिस्से जो हैं वो अहम हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि इसमें 4 हिस्से अहम हैं। तो उसने सिर्फ पूछा है कि वो कौन सी मकदारें हैं जिसमें 3 हिस्से अहम हैं। तो बी और सी 2 मकदारें हैं जिसमें 3 हिस्से अहम हैं। सवाल नंबर 1.9, इसमें उसने पूछा है दर्जेल पैमाइशों में अहम हिस्से कितने हैं। तो ये पहली पैमाइश जो है इसमें 1.009 ये भी नॉन ज़ीरो है और ये भी नॉन ज़ीरो है। नॉन ज़ीरो डिजिट जो होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, अहम होते हैं। तो 2 अहम हिस्सों के दरमियान जो हिस्से जो 0 होते हैं वो भी अहम होते हैं। तो इसमें ये 4 हिस्से जो है वो अहम हैं। इसमें अहम हिस्सों की तादाद 4 हिस्से है जी। अच्छा, इसके बाद ये हमारे पास आ गया है। इसमें देखें ये जो ज़ीरोज़ हैं ये सिर्फ जगह पुर करने के लिए लगाए गए हैं। 4 5 और 0 ये वाले जो 3 हिस्से हैं ये अहम हैं। तो इसमें अहम हिस्सों की तादाद जो है वो 3 हिस्से हैं। अच्छा, इसके बाद इधर आते हैं तो इसमें 1.66 आपको बताया कि अगर -27 अगर पावर हो, माइनस में पावर हो तो उसको इग्नोर कर देते हैं। बाकी ये जो नॉन ज़ीरो डिजिट हैं अगर इनके दरमियान 0 होता तो वो भी अहम होना था। तो ये तीनों के तीनों जो है वो अहम हैं। तो इसमें हिस्सों की तादाद 3 हिस्से जो है वो अहम हैं इसमें। उसके बाद 2001 इसमें 4 हिस्से अहम हैं क्योंकि ये और ये जो है ये दोनों नॉन ज़ीरो हैं। नॉन ज़ीरो जो है वो अहम होते हैं और नॉन ज़ीरो के दरमियान जो 0 होते हैं वो भी अहम हिस्से होते हैं। तो ये 4 हिस्से इसमें अहम हैं। 1.10 करते हैं स्टूडेंट्स। चॉकलेट रैपर 6.7 सेंटीमीटर लंबा, ये इसकी लंबाई हमें दी गई है जो कि है 6.7 सेंटीमीटर और 5.4 सेंटीमीटर चौड़ा। चौड़ाई जो है वो भी दी गई है हमें जो कि 5.4 सेंटीमीटर है। इसका एरिया हमने मालूम करना है। तो रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। और लेंथ जो है वो हमारे पास 6.7 है और विड्थ जो है वो हमारे पास 5.4 है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा जी 36.18 और इसका यूनिट सेंटीमीटर था। तो एरिया में इसका स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि एरिया में जो भी यूनिट होता है उसका स्क्वायर जो है वो लिखते हैं। तो अब इसमें अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो ये 36 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। राउंड ऑफ करने का तरीका स्टूडेंट ये होता है कि जो टर्म हमने छोड़नी होती है उसको देखते हैं 5 या 5 से बड़ी हो तो उससे डिजिट में 1 का इजाफा कर लेते हैं। ये 8 था, इसको हम छोड़ें तो ये 1 का 2 बन जाएगा। अब इसको अगर हमने राउंड ऑफ करना है तो अगर ये 5 से बड़ा होता तो फिर 6 में 1 का इजाफा कर लेना था। तो अब चूँकि ये 5 से छोटा है 2 बनेगा यहाँ पे, इसलिए हमने इसका इजाफा नहीं किया और ये 36 सेंटीमीटर स्क्वायर राउंड ऑफ करके आ गया है।